नमस्कार। बिहार की सियासत में इन दिनों एक ऐसा नया और अनोखा भूचाल आया है जिसने पूरे सूबे के राजनीतिक और सामाजिक पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। पटना की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया के गलियारों तक हर तरफ सिर्फ एक ही नाम और एक ही विवाद की गूंज सुनाई दे रही है। ये विवाद किसी सरकारी नीति या चुनाव को लेकर नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर जुड़ा है छात्रों के भविष्य, कोचिंग संस्थानों के संचालन और बिहार के युवाओं के चहेते शिक्षक फैजल खान के खिलाफ आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के द्वारा खोले मोर्चे का। तेज प्रताप यादव ने अचानक फैजल खान के खिलाफ एक ऐसा तीखा हमला बोला जिसने पूरे राज्य के सियासी और पढ़ाई लिखाई के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। तेज प्रताप यादव न सिर्फ फैजल खान पर बड़े आरोप लगा रहे हैं, बल्कि सीधे तौर पर उनकी गिरफ्तारी की भी मांग को लेकर अड़ गए हैं। इस समय बिहार के युवाओं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लाखों छात्र और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच एक अजीब सा तनाव और गुस्सा देखा जा रहा है। एक तरफ फैजल खान के करोड़ों चाहने वाले छात्र हैं जो अपने शिक्षक के साथ में खड़े हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता और विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर नई सियासी जंग छिड़ गई है। यहाँ सबसे बड़ा और गंभीर सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई में कोचिंग नियमों के उल्लंघन या छात्रों से भले से जुड़ा हुआ एक आम सा प्रशासनिक और कानूनी मामला है, या फिर इसके पीछे आने वाले राजनीतिक समीकरणों को साधने की एक बेहद सोची समझी और गहरी चाल चली गई है। क्या फैजल खान के बहाने बिहार में युवाओं और पिछड़ों की राजनीति का एक नया पाठ लिखने की कोशिश करी जा रही है? आज इसी मुद्दे पर हम खोलेंगे सियासत और शिक्षा के मेल जोल का पूरा पिटारा हमारे खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, पॉज करके सच भी ढूंढूंगी और रिवाइंड करके असली पिक्चर भी समझाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। चलिए इस पूरे मामले की गहराई से उतरने से पहले, बिहार के इस नए ड्रामे की परत खोलने से पहले आपको स्क्रीन पर वो सबसे जरूरी और सनसनीखेज वीडियो दिखाते हैं जिसने पिछले कुछ समय के अंदर पूरे बिहार में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। इस वीडियो को देखकर और तेज प्रताप यादव के तेवरों को समझकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्दे के पीछे कितनी बड़ी सियासी बिसात बिछाई जा चुकी है। देखिए, हम रोशन सरकार जो है, रोशन जी को उसमें सच्चाई है। रोशन जी गए कदमपुरा थाना में, उन्होंने FIR नहीं दिया। ये पूरे तरीके से मिली भगत है। आई खान का कहाँ कहाँ पहुँच है, क्या क्या है, ये दूध का दूध और सच्चाई हमेशा सामने आएगा इसका। देखिए, ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें नेता तेज प्रताप यादव हाथ में मोबाइल थामे बेहद आक्रामक तेवर के साथ कैमरे के सामने नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर साफ तौर पर गुस्सा भी है और बयानबाजी का अंदाज भी है। तेज प्रताप यादव सीधे तौर पर फैजल खान का नाम लेकर उन पर पटना में कोचिंग विवाद को बढ़ावा देने, छात्रों को भटकाने और नियमों को ताक पर रखकर संस्थान चलाने के बेहद गंभीर और बड़े आरोप लगा रहे हैं। वो वीडियो में साफ कहते दिखाई दे रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को उन्हें बिना किसी देरी के गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तेज प्रताप यादव का ये कड़ा रूप देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरजेडी हो या फिर कोई भी विपक्ष का पार्टी कितनी संजीदगी से ले रहा है इस मुद्दे को और किसी भी कीमत पर छोड़ने के मूड में नहीं है इस मुद्दे को। अब जैसे तेज प्रताप यादव का ये वीडियो और उनके द्वारा फैजल खान की गिरफ्तारी की मांग वाली खबर मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया पर सामने आई, छात्रों और युवाओं के बीच मानो बारूद के ढेर में किसी ने चिंगारी लगा दी हो। बिहार के कोने कोने से फैजल खान के पक्ष में आवाजें उठने लगी है।
क्योंकि वो अपनी अनोखी और आसान शिक्षण शैली के लिए पूरे देश के छात्रों के बीच बेहद ज्यादा लोकप्रिय है। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव के समर्थक भी इस मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि शिक्षा के नाम पर किसी भी तरह की मनमानी या राजनीतिक रोटियां सेकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब इस पूरे मामले को बहुत गहराई से पॉज करके इसके पीछे के असली राजनीतिक नफे नुकसान, सामाजिक असर और छिपे हुए मकसद को समझने की कोशिश करें। फैजल खान कोई मामूली शिक्षक तो है नहीं। डिजिटल दुनिया और जमीनी स्तर पर उनके पास लाखों करोड़ों छात्रों की एक ऐसी फौज है जो उन पर आंख बंद करके भरोसा करती है। तेज प्रताप यादव द्वारा उन पर सीधा प्रहार करना दरअसल बिहार के उस युवा और छात्र वर्ग के बड़े हिस्से पर भी असर डालता है जो राज्य की राजनीति में सरकार बनाने बिगाड़ने की ताकत भी रखता है। आरजेडी इस कार्रवाई और बयानबाजी के जरिए शायद ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो छात्रों के हक और नियमों के पालन को लेकर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होने देगी, चाहे सामने कोई कितना बड़ा जाना माना चेहरा ही क्यों ना हो। लेकिन दूसरी तरफ विरोधियों और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस पूरे मामले को आरजेडी अपने लिए एक अलग राजनीतिक मौके में बदलने की कोशिश कर रही है। फैजल खान पर निशाना साधकर युवा वोट बैंक के भीतर एक नई बहस खड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ जहां छात्रों के बीच इसे एक शिक्षक को परेशान करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे नियमों का हवाला देकर सही ठहराने का खेल रचा जा रहा है। यानी कोचिंग विवाद और गिरफ्तारी की मांग को सीधे तौर पर राजनीतिक दबदबे की लड़ाई बना दिया गया है। अब इस वीडियो को रिवाइंड करते हैं इस पूरे सच को सामने लाने के लिए, इस विवाद की असली जड़ों तक पहुंचने के लिए चलिए समय के पहिए को थोड़ा रिवाइंड करते हैं, यानी थोड़ा पीछे चलते हैं और इतिहास के पन्ने को पलटकर देखते हैं कि क्या बिहार में शिक्षकों, कोचिंग संस्थानों और राजनेताओं के बीच इस तरह की टक्कर पहली बार हो रही है। जब हम इतिहास के पीछे जाते हैं तो हमें अच्छी तरह याद आता है कि बिहार हमेशा से ज्ञान और शिक्षा की भूमि रहा है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ की छात्र राजनीति और शैक्षणिक आंदोलन का इतिहास भी बेहद मजबूत और उथल पुथल भरा रहा है। सन 1974 का जेपी आंदोलन भी छात्रों की ताकत पर ही खड़ा हुआ था, जिसने देश की सत्ता बदल दी। उस दौर से लेकर आज तक बिहार में जब भी छात्रों या शिक्षकों से जुड़ा कोई मुद्दा उठा है तो राजनीति उससे अलग नहीं रह सकती। अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई शिक्षक या संस्थान अपनी लोकप्रियता के आसमान पर पहुंचता है तो उसके पास युवाओं की एक बहुत बड़ी ताकत जमा हो जाती है। तो राजनीतिक दल या तो उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं या फिर उनके बढ़ते असर को रोकने के लिए उन पर नियमों का कानूनी कार्रवाई करने का शिकंजा कसना शुरू करते हैं। पहले भी पटना के कई बड़े कोचिंग संचालकों और शिक्षकों पर प्रशासनिक गाज गिरी है। टैक्स चोरी से लेकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप लगे और हर बार उन मामलों में भारी राजनीतिक रंग लिया गया है। आज देखिए समय का चक्र घूम चुका है। इतिहास ने खुद को एक नए रूप में दोहरा दिया है। जो शिक्षक कभी सिर्फ क्लासरूम तक सीमित थे, आज सोशल मीडिया के दौर में उनका असर किसी बड़े राजनेता से कम नहीं। यही वजह है कि जब फैजल खान जैसे लोकप्रिय शिक्षक पर आरजेडी के नेता हो या फिर तेज प्रताप यादव ही क्यों ना हो सीधा हमला करते हैं, तो ये लड़ाई सिर्फ एक कानूनी नोटिस या बयान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये सीधे तौर पर जनता बनाम सिस्टम की होती है और राजनीति बनाम शिक्षा की हो जाती है, जिसमें अब तेज प्रताप यादव रोशन आनंद के साथ नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि एफआईआर देने तक, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती तब तक वो खान सर के मुद्दे पर रोशन आनंद का हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की सरजमी पर शिक्षा, छात्र और सियासत की आग एक बार फिर से पूरी तरह से धधक उठी है। तेज प्रताप यादव द्वारा फैजल खान के खिलाफ खोला गया ये मोर्चा अब महज एक कोचिंग विवाद या गिरफ्तारी की आम मांग नहीं रही।
ये अब बिहार के युवाओं के भविष्य, अपनी बातें कहने की आजादी, कोचिंग संस्थानों के काम करने के तरीके और आने वाले राजनीतिक चुनावों की दिशा तय करने वाला एक बेहद नाजुक और ऐतिहासिक मोड़ बन चुका है। इस वैचारिक और राजनीतिक लड़ाई का ऊंट आगे चलकर किस करवट बैठेगा, युवा का गुस्सा क्या रूप लेगा और फैजल खान पर लगाए इन सभी आरोपों पर कानूनी अंजाम क्या होगा, क्या फैजल खान की गिरफ्तारी जल्द होगी, ये अभी देखना बाकी होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।